हेलो माय लवली फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारा ब्रह्मांड जितना अजीब और पेचीदा लगता है उतना ही अजीब और पेचीदा हमारा ब्रेन भी होता है। अब आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि लवली फैक्ट्स ऐसा क्यों बोल रहा है। तो हमारे शरीर में जितनी भी सारी प्रोसेसेस चलती रहती है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रोलर होता है और वो है हमारा ब्रेन। पर आखिर कैसे कंट्रोल करता है? ये उसी तरीके से जैसे एक गेम का कंट्रोलर होता है और हम उस कंट्रोलर के थ्रू हम पूरे गेम को कंट्रोल करते हैं, उसको खेलते हैं। उसी तरीके से हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अब कौन से सवाल आए थे मेरे दिमाग के जिसके कारण मैंने रिसर्च किया और आपके सामने वीडियो लेकर आया था। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमारे शरीर को जो कंट्रोल करता है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है और वे किस तरीके से अपने आप में कोऑर्डिनेट या फिर काम करती है। अगर मैं आपको साइंटिफिक वे में बताऊं तो हमारा दिमाग हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है। हमारा तंत्रिका तंत्र बाकी बचे शरीर के सारे तंत्रों को नियंत्रित करता है। हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण कई तरह के छोटी तंत्रिकाओं यानी कि न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ये इसकी सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे ज़्यादा काम या फिर इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है। न्यूरॉन्स की अमेजिंग चीज़ ये है कि हमारे शरीर में पूरे 300 खरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसका 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। और इसकी एक अमेजिंग चीज़ ये है कि ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र 2 भागों का बना होता है, एक इसका सेंट्रल एरिया होता है, एक इसका पेरिफेरल एरिया होता है। हमारा दिमाग हमारे सेंट्रल एरिया में आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट हमारा दिमाग होता है। हमारे दिमाग का वजन 1300 ग्राम यानी कि 1 किलो और 300 ग्राम का होता है। दिमाग के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, एक सेरिब्रम होता है, दूसरा सेरिबेलम होता है और तीसरा ब्रेन स्टेम होती है। चलिए इनमें से थोड़ा सा जूम इन करते हैं। हमारा सेरिब्रम का 80% भाग बनाता है और ये शरीर का मोमेंट और टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सेरिब्रम में कई तरीके के एरियाज होते हैं और ये एरियाज हर काम को करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं। हम बिल्कुल आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लोब क्या क्या काम करता है और वो कहाँ पर होता है। जैसे कि फ्रंटल लोब हमें बोलने के लिए और नए नए शब्दों को बनाने की एबिलिटी देता है। दूसरा पैराइटल लोब होता है जो कि टच को सेंस करने की एबिलिटी देता है। तीसरा हमारा टेम्पोरल लोब होता है जो कि हमें हियरिंग की एबिलिटी देता है और चौथा ऑसिपिटल लोब होता है जो कि हमें विजुअल्स के लिए डेडिकेटेड होता है। अब हमारे थिंकिंग एंड मेमोरी का काम यह भी सेरिब्रम के थ्रू ही किया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे छोटे दिमाग की यानी कि सेरिबेलम की। सेरिबेलम की खास बात यह है कि ये स्तनधारियों में सबसे ज्यादा विकसित होता है। सेरिबेलम का कंट्रोल हमारी सारी स्केलेटल मसल्स पर होता है और शरीर का बैलेंस यही मेंटेन करता है। अब हमारे आसपास जो लोग शराब पीते हैं उनके अंदर बैलेंस की कमी इसीलिए रहती है क्योंकि शराब हमारे सेरिबेलम को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। अब सेरिबेलम सही से काम नहीं कर पाएगा तो आदमी कहाँ खड़ा रह पाएगा। और न्यू स्टडीज में पता चला है कि हमारा सेरिबेलम हमारे थॉट्स में, इमोशंस में, सोशल बिहेवियर्स में और तो और एडिक्शन, ऑटिज्म एंड सिंजोफ्रेनिया जिसमें आदमी अपने सोचने की क्षमता खो देता है उसमें भी इसका थोड़ा बहुत रोल होता ही है। बात करते हैं आखिरी हिस्से पर महत्वपूर्ण हिस्से की जिसका नाम ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करती है। इसमें 3 हिस्से होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स विलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारा मिड ब्रेन जिसे मेसेनसेफेलोन कहते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है डिफरेंट तरीके के न्यूरॉन क्लस्टर्स की जिसमें न्यूरल्स पैथवेज होते हैं और कई तरीके की संरचनाएं अवेलेबल होती है। ये हमारा रोल प्ले करती है सुनने में, रिस्पॉन्स करने में और जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तब भी ये रिस्पॉन्स करता है। हमारे पोन्स के अंदर 12 क्रेनियल नर्व्स में से 4 का ओरिजिन होता है और कई चीज़ों को एनेबल करता है हमारा पोन्स, जैसे आंसुओं के निर्माण में, चबाने में, पलक झपकाने में, देखने में, संतुलन में, सुनने में के लिए और चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको भी रेगुलेट पोन्स विलाई ही करता है। यानी कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है दूसरे कामों को करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे तीसरे हिस्से यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा की। तो ये ब्रेन स्टेम के बिल्कुल बॉटम में आता है और पूरे दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ने का काम करता है। यह हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ कई सारी बॉडीली एक्टिविटीज़ जुड़ी होती है जैसे कि हार्ट की रिदम, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यही रेगुलेट करता है। साथ ही साथ मेडुला की खास बात यह है कि ये शरीर की रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है जैसे कि छींकना, उल्टी करना, खांसना और स्वेलोइंग में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।